हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल DA ज्ञान जगत। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 27 अगस्त 2023 को आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में पूछे गए हर एक क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5 का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनमें से कौन सा अनुपात जो है आएगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको जो है एक फार्मूला याद होगा, a की घात m भागित a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। मतलब अगर बेस समान रहता है और घात अलग अलग रहता है और दोनों के बीच में अगर अनुपात का चिन्ह है या फिर बटे का या फिर दोनों के बीच में भागित का चिन्ह है तो क्या करते हैं, बेस को एक ही लिखते हैं और घात को जो है घटा देते हैं। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला इसमें भी लागू होगा। तो हमारा बेस क्या यहाँ पर 2 है तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2। फिर एक में घात कितना है 1.5 है। फिर दूसरे में घात को घटा देंगे, दूसरे घात को कितना है 0.5। तो क्या हो जाएगा, ये 2 रहेगा हमारा और 1.5 में हम 0.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। यानी कि 2 की घात 1 हो गया और किसी भी संख्या का घात 1 रहता है मतलब वही संख्या आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। और किसी भी संख्या के नीचे में अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब होता है कि उसके नीचे में 1 है। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि 2/1 हो गया। ठीक है, तो 2/1 का अनुपातिक मान क्या हो जाएगा हमारा 2:1 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 2:1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है 2:1, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो 15 है। तो सबसे पहले जो पुराना एवरेज है उसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये 15 लिख लिया। उसके बाद क्या हो रहा है, 41 को भी शामिल करना है इनके साथ में। तो पहले जो 12 संख्या थे उनका एवरेज 15 था। अब जो शामिल हो रहा है उसका वैल्यू जो है पहले के एवरेज से ज़्यादा है, मतलब एवरेज जो है बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लिख लेंगे। और कितना हम शामिल कर रहे हैं, कौन सी संख्या को, 41 को शामिल कर रहे हैं तो यहाँ पर 41 लिखे और माइनस कर देंगे पुराना वाला एवरेज, मतलब 15 से वो कितना ज़्यादा लेकर के शामिल हो रहा है। ठीक है, और बटे कर देंगे कुल संख्या, यानी कि अब 12 थे अब 41 शामिल होगा तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो ये 15 हो गया प्लस 41 में 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26 और ये बटे 13। इसको काटेंगे तो 13 दूनी 26, 2 बार में कट गया तो 15 + 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 17 है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है 17, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें करना क्या है ध्यान से समझिए, हमारा जो 12 संख्या है उनका एवरेज कितना है 15 है। अब 41 को उनके साथ में शामिल करना है, मतलब 15 से ज़्यादा लेकर के आ रहा है 41, मतलब तो कितना ज़्यादा लेकर के आ रहा है 26। अब ये 26 ज़्यादा लेकर के आ रहा है, अब टोटल संख्या हो जाएंगे 12 हैं पहले, अब 41 शामिल होगा तो 13 हो जाएंगे। तो 13 जने में हम बराबर बराबर बांटेंगे 26 को, तो एक एक जने को कितना अधिक मिल रहा है 13 दूनी 26, यानी कि 2 अधिक मिल रहा है। तो पुराना जो एवरेज है उससे 2 अधिक हो जाएगा एवरेज। ठीक है, तो 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8:21 समानुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी संख्या को हम इस अनुपात वाले संख्याओं में जोड़ेंगे कि उनका जो योगफल है वो समानुपाती यानी कि बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन को जो है हमको इसमें जोड़ करके देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन को हम जोड़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो अनुपातिक मान जो है दोनों तरफ का बराबर होगा। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को जो है मैं इसमें सीधा डायरेक्ट जो भी आंसर है उसको पुट करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 हो जाएगा। चलिए इसको मैं इसमें पुट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर 8:21 है, मतलब ये हो जाएगा हमारा 8/21। 8/21 यानी कि इसमें क्या जोड़ेंगे हम 5, तो 8 + 5/21 + 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर हो जाएगा, ये 13:31 है, सब में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 + 5 हो जाएगा और बट्टे 31 + 5 हो जाएगा। अब 8 और 5 को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 13, और नीचे में 21 + 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। फिर बराबर ये 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, और ये 31 और 5 कितना हो जाएगा 36। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो 13 × 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 6 = 78 का 8 हो जाएगा। हासिल कितना 7, फिर 13 × 3 = 39 और 7 कितना होता है 46, तो ये हो गया हमारा 468। अब बराबर लिखेंगे और ये 18 × 26 करेंगे तो 18 × 6 कितना होता है 108। 108 का 8 लिखिए, हासिल कितना 10, फिर 18 दूनी 36, 36 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, मतलब 468 बराबर 468 आया। मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब 5 जोड़ेंगे सभी संख्याओं में तो इसका जो योगफल है वो समानुपाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1:2:4 हो तब 5P² + Q² + R² का स्क्वायर रूट हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो है इसमें से कौन सा होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1:2:4 दिया है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो P का वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और R का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 5P² है, फिर प्लस Q² है, फिर प्लस क्या है R² है। अब हम इसमें P, Q और R का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये 5 रहेगा, फिर ये मल्टीप्लाई है मान के चलो, P² यानी कि ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस Q² यानी कि 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस R² यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 का 5 रहेगा, फिर मल्टीप्लाई 1 1 कम 1 हो गया, फिर प्लस ये 2 दूनी 4 हो गया, फिर प्लस 4 चौं कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, अब ये 5 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और प्लस 4 हो गया, और प्लस 16 हो गया। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 × 4 = 20, 5 25 होगा, कितना हो रहा है 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर 5P मतलब P का मान तो 1 है, तो 1 का मान रखेंगे तो 5 ही आएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 5P। अगला क्वेश्चन है, यदि 4:9 बराबर 12:x हो तब x का मान हमको ज्ञात करना है। 4:9 समानुपात 12:x, तब x का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो मिडिल वाला संख्या रहता है ना, दोनों तरफ के बीच वाला है ना, उनका आपस में गुणा हो जाता है, और जो आखिरी वाले संख्या रहते हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो इसमें x का मान हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, ये 9 × 12 लिखेंगे बीच वाला, और फिर लास्ट संख्या से भाग दे देंगे तो बटे 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, और 3 × 9 कितना हो गया हमारा 27 आंसर हो जाएगा। तो 27 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी। अगला क्वेश्चन है, जब कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारा बोला गया है कि 25% की कमी यानी कि माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -25। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है यानी कि प्लस हम लिखेंगे 20। फिर क्या करेंगे, ये प्लस माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। फिर इन दोनों परसेंटेज का जो है हम ऊपर में गुणा कर देंगे, यानी कि ये 25 गुणा हो जाएगा 20 और फिर बटे लिखते हैं इसमें 100। ठीक है, तो ये -25 में +20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -5। फिर ये माइनस का माइनस रहेगा, 25 गुणा 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा और बटे कितना है ये 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 500 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया, यानी कि -5 आ गया। तो -5 और -5 कितना हो जाएगा, -10 हो गया। और माइनस का मतलब होता है कमी यानी कि घटेगा। ठीक है, तो कितना घटेगा, 10% घटेगा। कहाँ पर है आंसर, ऑप्शन नंबर डी में है, 10% घटेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10% घटेगा। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला है समबाहु त्रिभुज। तो मान लीजिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे समबाहु त्रिभुज है और बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया। मतलब ये हमारा 3 भुजा रहता है त्रिभुज में और तीनों भुजाओं पर जो है कि एक वर्ग बनाया गया। तो कैसे बनाया जाएगा, इधर ये वर्ग में क्या होते हैं, चारों भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, इधर एक वर्ग बन गया, उसी प्रकार से मान लीजिए इधर एक वर्ग बन गया और उसी प्रकार से ये इस भुजा पर एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोला है कि जो प्रत्येक भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है। मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये सब के सब जो हैं 8-8 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये जो पूरी आकृति है, मतलब ये जितने 3 ठो वर्ग बन रहे हैं और 1 ठो त्रिभुज, ये सभी के क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वर्गमूल 3 यानी कि √3 बटे होता है 4 और गुणा भुजा स्क्वायर, जिसको कि हम ए स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इसमें मान रख देंगे तो ये √3 तो रहेगा बटे 4, फिर भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो 4 ये 16 4 64, यानी कि ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कितना आ गया, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो त्रिभुज का आ गया। अब हमको निकालना है सभी वर्गों का। ठीक है, तो एक वर्ग का निकाल करके हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों वर्ग का निकल जाएगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर। तो एक भुजा का मान तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64। और ऐसे ऐसे 3 ठो वर्ग हैं तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 4 12 हो गया, 2 हो गया, 3 4 12 का 2 हासिल 1 है, 3 6 के 18 और 1 कितना हो गया, 192 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो गया, 192 वर्ग सेंटीमीटर। अब पूरी आकृति का बोला है तो हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 192 + 16√3 ये वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है ऑप्शन, 192 + 16√3 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से
निम्न समय में हो जाएगी। मतलब एक धनराशि है जो कि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है और वह कितने वर्ष में जो है 8 गुना हो जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिए। हम एक तरफ लिखेंगे वर्ष और एक तरफ लिखेंगे गुना। कितना? एक तरफ वर्ष और एक तरफ गुना। तो 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 2। अब पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाला जो गुना रहता है उसको हम यहाँ पर बेस मानेंगे और इसका हमको जो है घात बनाना है इस संख्या को। मतलब ये 8 हमको प्राप्त होना चाहिए, तो 2 की घात कितना बनाएंगे तो 8 मिलेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 की घात 3 करेंगे तो हमारा 8 मिलेगा। अब जो भी घात मिलता है उस घात को हमारा जो पहले वाला समय रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से कितना हो जाएगा 12, तो वर्ष निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। कहाँ पर है? ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि न हो। तो यहाँ पर बोला है कि तेल का मूल्य जो है 90% बढ़ गया, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90/100 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये 0 0 कट गया, यानी कि बन गया हमारा ये 90/10। ये हमारा क्या हो गया? बढ़ा हुआ मूल्य निकल गया। अब इसका हमको जो है घटा हुआ वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला 9 तो रहेगा। अब नीचे में क्या करेंगे, हम हर के साथ में अंश को जोड़ देते हैं, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और इसका हम क्या करेंगे, परसेंट निकाल लेंगे, तो गुणा 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 900 और बटे हो जाएगा 19। अब हम इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 चौं 84। 19 चौं कितना होता है? 84। फिर 6 बचा तो 60 हो गया, यानी कि 19 चौं कितना होता है? 76 होता है। तो 90 में हम 76 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 बचेगा, यानी कि 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140। तो 19 7 कितना होता है? 133 होता है। तो 140 में 133 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7/19%। तो ये क्या हो गया? 47 सही 7/19% हो जाएगा हमारा आंसर। कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है और बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है। ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए जो है एक वस्तु को खरीदता है और बी को 20% की हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये ए लिखे और फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे 20% हानि, यानी कि 80% में बेच रहा है वो, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम गुणा 80/100। फिर बी क्या कर रहा है, उसको जो है उस वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि फिर मल्टीप्लाई करेंगे 20% लाभ, यानी कि 120% हो जाएगा, यानी कि 120/100 हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सी जो है इस वस्तु को 480 रुपये में ख़रीदता है, तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे हम 480। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक साइड में कर देते हैं। ये बराबर हो जाएगा हमारा ये 480, फिर ये नीचे का दोनों से ऊपर में गुणा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 100, ये मल्टीप्लाई 100 और पूरे का बट्टे हो जाएगा ये 80 गुणा 120। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये 2 0 काट देते हैं, ये 2 0 कट गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 6 के 48, ये 8 6 के 48 यानी कि ये 60 हो गया। ठीक है, फिर 12 से काट देते हैं इसी को, 12 पंचे 60, कितना हो गया 12 पंचे 60। तो हमारा क्या क्या बचा, 5 बचा यहाँ पर, फिर गुणा
100 बचा, तो 100 पंचे कितना होता है 500 रुपये। यानी कि ये जो है उस वस्तु को कितने में ख़रीदा था 500 रुपये में ख़रीदा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500 रुपये। अगला क्वेश्चन है किस मूलधन का साधारण ब्याज 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है दर दिया हुआ है, दर यानी कि रेट दिया हुआ है कितना 6.1/4%। इसको हम फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 25/4 कितना हो जाएगा 25/4%। उसके बाद हमारा इसमें टाइम है 1 वर्ष है, टाइम कितना है 1 वर्ष। उसके बाद हमारा जो एसआई इसमें दिया हुआ है 1 दिन का 1 रुपया है, तो 1 साल का कितना होगा लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष नहीं है बोला है, तो कितने होते हैं 365 दिन। तो 365 दिन का 1 रुपया कितना हो जाएगा 365 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा 1 साल का। ठीक है, अब हमको जो है प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन निकालना है। तो हमारा जो ब्याज का सूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम एसआई बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होता है 100। तो अब हम इसमें मान रख देंगे, तो एसआई का मान कितना है 365, तो ये 365 रखे, फिर बराबर मूलधन का पी हो गया, आर यानी कि 25 बटे कितना 4 हो जाएगा, गुणा टी यानी कि समय यानी कि 1 है, तो ये 25/4 और गुणा इधर नीचे में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पी का मान हमको निकालना है, तो बाकी सबको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 365, फिर ये नीचे का ऊपर में गुणा हो जाएगा, ये 100 और गुणा 4। अब बटे करेंगे हम क्या इधर 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 से कम 25, 25 चौं 100, ये 4 जो कितना हो जाएगा 16, फिर 16 गुणा 365 करेंगे तो 16 पंचे 80, 80 का कितना हो जाएगा हमारा 0, हासिल कितना हो जाएगा 8। ठीक है, फिर 16 छक्के 96, 96 में 8 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा हमारा 10, फिर 16 या 48, 48 और 10 कितना होता है 58 होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,840 रुपये। कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 5,840 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है यदि अपने 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए, अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। तो इसमें बोल रहा है कि पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है m है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को उसके साथ में शामिल किया जाए तो जो 8 संख्याओं का एवरेज बन रहा है वो पहले के एवरेज से कितना अधिक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो जैसे मान के चलते हैं कि हमारा जो 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 और 2 और 3 और 4 और ये 5 हैं। ठीक है, तो इनका हम एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो ये आंकड़ों का योग कर दिया और बट्टे आंकड़ों की संख्या यानी कि 5 तो है तो 5 कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया 5 4 कितना 9, 9 3 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 और 1 कितना 15, 15/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 तिया 15 यानी कि 3 आ गया एवरेज। ठीक है, अब क्या कह रहा है अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को इनके साथ में शामिल कर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 15 है ना, मतलब 1 से लेकर के हमारा आ जाएगा अब 8, 5 के बाद 6 7 8 3 ठो संख्या और जोड़ देंगे तो इनका योग तो 15 है। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, फिर 3 संख्या और जोड़ेंगे, क्या क्या हमारा हो जाएगा 6 + 7 + 8। ठीक है, तो अब कितने संख्या हो जाएंगे टोटल 8 संख्या हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये 15 और 6 कितना होता है 21, 21 साथ कितना होता है 28, 28 और 8 कितना होता है तो 36 होता है। कितना होता है 36 होता है। तो अब हम क्या करेंगे 36 को 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौं 32, 8 चौं 32 हो रहा है। फिर 4 बच रहा है, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि 8 पंचे 40, यानी कि 4.5 हो रहा है। तो हमारा पहले वाला एवरेज कितना था 3। अब अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को हम शामिल कर रहे हैं तो एवरेज कितना आ रहा है 4.5। तो पहले से कितना अधिक हुआ 4.5 जो है 3 से 1.5 अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.5। अगला क्वेश्चन है ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ए की आय का 5% जो है बी की आय के 15% के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है ए की आय का 5%, यानी कि ए गुणा हम लिखेंगे 5/100, 5%, यानी कि फिर बराबर लिखेंगे ए बी गुणा 15/100। तो ये 100 तो कट गया, ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये भी कट गया। तो कितना बचा हमारा ये ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3/1, यानी कि 3:1। ये अनुपात बी का मान कितना हो गया 3:1। उसी प्रकार से अब क्या बोल रहा है बी की आय का 10%। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी का 10/100 बराबर सी की आय के 20% के बराबर है। तो सी गुणा 20/100 करेंगे तो 100 तो ऐसे ही कट गया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये भी कट गया। तो हमारा ये बी बट्टे सी बराबर हो जाएगा 2/1। ये ट्रांसफ़र करेंगे इधर उधर तो हमारा ये बी अनुपात सी का मान कितना निकल गया 2:1। यहाँ पर ए अनुपात बी का मान कितना निकला है 3:1। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पर है हमारा 3, यहाँ लिखेंगे 3, फिर अनुपात 1 लिखेंगे बी का, फिर इसमें बी अनुपात सी का मान क्या दिया है 2:1, तो यहाँ पर 2 लिखे, फिर अनुपात 1 लिखे। फिर क्या करते हैं यहाँ पर हम 1 को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर हम 2 को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर अनुपात ये दोनों का 2 एकम 2, फिर अनुपात ये दोनों का 1 एकम 1। तो अब तीनों का अनुपातिक मान मिल गया हमको, ए का 6 है, बी का 2 है और सी का 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है सी की आय 2000 है। कितना है मतलब 1 का वैल्यू कितना है 2000 है। 1 यूनिट बराबर हम मान के चलते हैं 1 यूनिट बराबर कितना है 2000। तो हमको निकालना किसका है तीनों की कुल आय, तीनों की कुल आय यानी कि ए का 6 है, बी का 2 है और सी का 1 है, मतलब 6, 2, 8 और 1, 9 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू 2000 है तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000 गुणा 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 दूनी 18,000 रुपये आंसर। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है कितना है 100% है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है समय दिया हुआ है 16 वर्ष, यानी कि टाइम दिया हुआ है 16 वर्ष और 2 गुना हो रहा है, मतलब ये हमारा हो जाएगा टोटल अमाउंट। अब 100 का 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा हमारा मिश्र धन। तो हमारा जो ऐसा ही है वो कितना निकल कर के आएगा 200 में हम 100 माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा
100%। ठीक है, मिश्र धन में हम मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज निकलेगा कि नहीं। तो 200 में हम 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100%। अब हमको क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो ब्याज रहता है उसमें हम टाइम को भाग दे देते हैं। तो टाइम कितना है 16 है ना। तो रेट निकल कर क्या आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 छक्के 96, फिर 4 बचा 4/16 यानी कि 4/16 यानी कि ये 4 एकम 4 4 चौं 16 यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 6 सही 1/4। और 1/4 को अगर दशमलव में लिखेंगे तो कितना होता है 0.25। ठीक है, यानी कि 6.25% हो जाएगा रेट। तो कहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 6.25% हो जाएगा रेट। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है। तो 1 घंटे का बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे ऊपर में 1, उसके बाद एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है ना। लेकिन एक सप्ताह में बोला है तो हम क्या करेंगे, 24 के साथ में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/7 का 8 हो गया। हासिल कितना हो गया 2, फिर 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 यानी कि 168। 1/168 इसको हम अब सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये 168 भागित कर देते हैं 1। ठीक है, तो 168 शून्यम 168 शून्यम कितना हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, 1 को उतारेंगे फिर दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ा देंगे, फिर से 0 करेंगे। ठीक है, तो फिर से 1 0 बढ़ जाएगा। अब 100 भी नहीं जाएगा, फिर से 0 करेंगे तो फिर से 1 0 बढ़ गया हमारा। अब 1000 जो है 168 से भाग जा सकता है तो कितने बार में जाएगा देखते हैं। अगर मान लो 16 छक्के 96 करते हैं तो 960 और 8 छक्के 48 यानी कि 1000 8 हो ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 5 बार में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80 और 8 पंचे 40 यानी कि 840। ठीक है, अब कितना बचेगा यहाँ पर, ये 0 और 10 में 4 गया कितना बचेगा 6 बचेगा और 9 में 8 गया 160। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में हमारा 0.005। तो ये 0.06 वाला तो होगा ही नहीं, कट गया। 0.05 ये एक स्थान के बाद दशमलव है, ये भी कट गया। ठीक है, अब हमारा जो बच रहा है यहाँ पर 0.005 आ रहा है एक में, और एक में 0.006 है। तो 006 तो आएगा नहीं, मतलब ये भी कट गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0.00595 लगभग। समझ में आ गया। तो ये थे फ्रेंड्स आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइज़र परीक्षा 2023 में पूछे गए मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब आप फटाफट से अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है और कितना गलत किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।